हेलो स्टूडेंट्स। आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो और रेट ऑफ डिस्चार्ज क्यू ये क्या होता है ये हमने स्टडी किया था। इस दोनों की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। ये अगर वीडियो आपने दोनों भी देखे नहीं है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और बाद में कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन और इसका लॉ क्या है ये हम पहली बार देख लेते। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू विच द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास क्रिएट नहीं कर सकते और उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, ये जो लॉ है उस वो हमें कंसिडर करके कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है ये हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इसे समझने के लिए अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। ये एक पाइप हो गया। ये जो पाइप है इसका एरिया दोनों भी एंड पे अलग अलग है। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया, यहाँ पे मिनिमम एरिया है। ओके, तो इसे हम दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया सेक्शन वन सेक्शन और ये हो गया सेक्शन टू। दोनों भी सेक्शन पे हमने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर ली और उसी सेक्शन पे हमें जो भी लिक्विड की एरिया है, वेलोसिटी है और उस पाइप का एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है, कंसिडर करना है। तो इस पाइप में से ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड अब यहाँ पे फ्लो होता है और इस फ्लूइड को हम कहेंगे प्योर वाटर। उसकी डेंसिटी कितनी होती है प्योर वाटर की? 1000। ओके, आपको ये पता होनी चाहिए। जब यहाँ से वाटर फ्लो होता है इनलेट से आउटलेट तक तब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब भी क्या होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में ये पॉइंट आसानी से समझ में आ सके और आप अच्छी तरह से लिख सको। ओके, तो अब देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। एक पॉइंट जो है गिवन डेटा वो हमने लिख लिया। क्या है वो गिवन डेटा? रो वन मल्टीप्लाई बाई ए वन मल्टीप्लाई बाई वी वन। मतलब रो मतलब डेंसिटी, ए मतलब एरिया, वी मतलब वेलोसिटी। एट वन मतलब क्या? ये वन सेक्शन है इसलिए हम वन उसे कहेंगे रो वन ए वन इंटू वी वन। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट पे भी हमने लिख लिया रो टू इंटू ए टू इंटू वी टू। ओके, बाद में ये गिवन पॉइंट तो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो इसे हम एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? देखिए रो वन इंटू ए वन इंटू वी वन, इसकी जितनी क्वांटिटी है सिमिलर क्वांटिटी कितनी है रो टू इंटू ए टू इंटू वी टू। मतलब यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी अब यहाँ पे होगी। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए दोनों का तो भी एरिया अलग अलग है तो ये दोनों भी क्वांटिटी इक्वल कैसे है? हमने तो इक्वल का साइन ले लिया। तो इसे समझने के लिए ये एक अजम्पशन, ये एक पॉइंट हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सेक्शन वन पे एरिया मैक्सिमम है और उसका जो प्रोडक्ट है वेलोसिटी ये अभी यहाँ पे मिनिमम है। वाई इट इज? बिकॉज द एरिया गेट इंक्रीजेस। जब एरिया बढ़ता है तब वेलोसिटी उसकी फ्लो की उस पॉइंट पे कम हो जाती है। और सेकेंड पॉइंट पे क्या है? अब यहाँ पे एरिया कम हो गया, इसका डायमीटर कम हो गया, मतलब क्या हो गया? एरिया कम हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। जब एरिया डिक्रीज होगा तब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो क्वांटिटी जितनी भी है ये क्वांटिटी सेम रहेगी। और ये क्वांटिटी मतलब क्या? रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज का हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें फॉर्मूला देखा था। व्हाट इज मीन बाय क्यू? क्यू इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये हम वन वन पे भी ले सकते और सेम टू टू पे भी ले सकते। तो क्वांटिटी कितनी है? क्यू क्वांटिटी है, क्यू डिस्चार्ज है, रेट ऑफ डिस्चार्ज क्यू है। तो ये क्यू रेट ऑफ डिस्चार्ज ए वन इंटू वी वन हो गए और उतना ही क्या हो गए? ए टू इंटू वी टू हो गए। तो अब इस इक्वेशन में से हम रो जो है उसे हम इलिमिनेट करेंगे। तो इलिमिनेट करने के बाद में ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए रो वन और रो टू कैंसिल कैसे होगा? देखिए ये जो वाटर है सेक्शन वन में से ट्रेवल करेगा तो सेक्शन टू में आउटलेट में आपको यहाँ पे ऑयल नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? प्योर वाटर ही मिलेगा।
जब हम यहाँ से वाटर इंसर्ट करें तो आउटलेट से ही आपको ऑयल नहीं मिलेगा, तो वाटर ही मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, रो 1 और रो 2 दोनों भी फ्लूइड सेम है, 1000 दोनों का भी डेंसिटी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फ्लूइड इज सेम एट इनलेट एंड आउटलेट, सो द क्वांटिटी रो 1 and रो 2 get cancel and the remaining quantity we will write here, A1 into V1। ये दोनों हमने क्वांटिटी यहाँ पे लिख ली। तो ये दोनों क्वांटिटी का लिखने के बाद में हम इसे इक्वेशन इक्वेट करेंगे Q के साथ, और वो हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी। ये हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2 इज इक्वल टू Q। ओके, और इसे आपको हमेशा याद रखना है, आपको एग्जाम में भी ये पॉइंट पूछा जाएगा। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट से फ्लूइड फ्लो मेजर करने के लिए उन सभी में कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज है। तो आपको ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो आगे के जो पॉइंट है डिस्चार्ज पे डिपेंड रहने वाले और एरिया पे डिपेंड रहने वाले, ये आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसके बाद में देखिए, ये जो एक एग्जाम्पल को हम इसे कंसिडर करेंगे, ये होगा एक पाइप जिसका एरिया हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। अब हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। अगर डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लेना है तो हम इसे क्या करेंगे, 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। 3 सेक्शन में हमने इसे डिवाइड कर लिया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इसका भी क्या हो जाएगा, देखिए A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2 इज इक्वल टू A3 इंटू V3 इज इक्वल टू Q। क्योंकि इसका एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, इसका भी एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, इसका एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी। तो मतलब क्या, तो प्रोडक्ट तो सेम हो गया। ओके, कहीं पे एक क्वांटिटी कम है तो कहीं पे एक क्वांटिटी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट सेम हो गया, मतलब डिस्चार्ज यहाँ पे सेम रहेगा। इसे हम कहेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसे हम डिराइव किया बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू विच द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो एनर्जी का पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे।